नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार जनगणना 2011 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी जो जनगणना संबंधित डाटा रहने वाला है वह बिहार से संबंधित रहने वाला है, जो कि आने वाले आगामी बीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार जनगणना 2011। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों जनगणना का इतिहास। तो इसको जो इतिहास है वह पहली बार इसका आंशिक रूप से जनगणना किया गया था 1872 में, जो कि किया गया था तत्कालिक लॉर्ड मेयो के समय में, जो कि ब्रिटिश शासन के अधीन में यह जनगणना कराया गया था। बात करते हैं नियमित जनगणना, जो कि अभी हर 10 वर्षों के बाद जो जनगणना होती है उसकी परंपरा की बात करते हैं। तो वह जो शुरू हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में, जो कि 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराया गया था भारत का। उसी समय 1881 से हर 10 वर्ष के गैप के बाद जनगणना कराया जाता है। तो याद रखेंगे कि 2011 का जो जनगणना हुआ था, इसके बाद 2021 में इस आधार पर होना चाहिए था, लेकिन जैसा कि सभी को पता है कि बीच में कोविड का जो टाइम पीरियड था उसके कारण से जनगणना नहीं कराया जा सका और कई अन्य कारण भी थे। लेकिन अभी 2026 में वर्तमान समय में जनगणना चालू है। तो आने वाले कुछ समय में हमें जो जनगणना का डाटा पढ़ना पड़ेगा वह 2026 से संबंधित होगा। लेकिन याद रखेंगे कि अभी तक जो भी एग्जाम होंगे आने वाले, तब तक 2011 का ही डाटा पूछा जाएगा, जब तक कि 2026 का रिलीज ना हो जाए। तो अभी याद रखेंगे कि 2011 का ही जनगणना हमें पढ़ना है। तो याद रखेंगे कि 1881 में नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन ने शुरू कराया था और उसी के बाद हर 10 वर्ष के बाद जनगणना शुरू हुआ था। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो 1921 का जो टाइम पीरियड था दोस्तों, उसे महाविभाजन वर्ष का साल कहा जाता है, ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1921 में पहली बार जनसंख्या जो बढ़ने के बजाय उसमें गिरावट दर्ज किया गया था। तो याद रखेंगे, इसीलिए 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है जनसंख्या के लिए, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि ना होकर के उसमें गिरावट दर्ज किया गया था। बात करते हैं जनगणना का जो कार्य होता है वह किसके द्वारा कराया जाता है। तो यह कराया जाता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के अधीन में ये कार्य किए जाते हैं। और 2011 का जो जनगणना हुआ था वह भारत की 15वीं जनगणना थी, और स्वतंत्र भारत की बात करें तो 7वीं जनगणना 2011 की जनगणना है। इसी आधार पर याद रखेंगे कि जो 2026 का जनगणना शुरू हुआ है वह 16वीं जनगणना है। अब आइए देख लेते हैं बिहार से संबंधित वह सभी जनगणना से संबंधित डाटा। तो सबसे पहले देखते हैं बिहार की जो कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुरूप, वह है 10,40,99,452। तो याद रखेंगे बिहार की कुल जनसंख्या है 10,40,99,452, जो कि भारत में बिहार का स्थान रहता है तीसरा। बात करते हैं पहले दो स्थान पे, तो पहले स्थान पर है आपका यूपी और दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। तो याद रखेंगे पहले स्थान पे यूपी, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरा स्थान है बिहार का 10,40,99,452 जनसंख्या के साथ में। वहीं बात करते हैं तो भारत की जितनी कुल जनसंख्या है उसका 8.6% जनसंख्या जो है वह बिहार में निवास करती है। वहीं बात करते हैं 10,40,99,452 जनसंख्या में से, उसमें से पुरुषों की जो आबादी है वह है 5,42,78,157। प्रतिशत की बात किया जाए तो 52.14%। वहीं महिलाओं की संख्या देखेंगे तो 4,98,21,295। प्रतिशत में 47.86% जो जनसंख्या है वह महिलाओं की है बिहार में। अब आइए देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो बिहार में बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वह है पटना, जहां की कुल आबादी है 58,38,465। तो याद रखेंगे दोस्तों, यह सभी जो
डाटा है वह 2011 की जनगणना से लिया गया है। बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बिहार में, वह है शेखपुरा जिला, जहां पर उसकी आबादी है 6,36,342 जनसंख्या निवास करती है शेखपुरा में। एक बार देख लेते हैं पटना और शेखपुरा जो सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है मैप में। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। जैसा कि पता है उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में आपका हो जाएगा झारखंड, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल और पश्चिम में हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है पटना बिहार का, वह है आपका, ये आप मैप में देखेंगे तो मिडिल में आपका पटना जिला है, जो कि बिहार का राजधानी भी है और मुख्यालय भी पटना ही है, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। वही बात करते हैं शेखपुरा जिला, तो शेखपुरा भी बाउंड्री साझा करता है, ये आप देखेंगे छोटा सा जिला, तो ये आपका शेखपुरा है। तो याद रखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना और न्यूनतम जनसंख्या वाला शेखपुरा। अब आइए देख लेते हैं बिहार में जो ग्रामीण जनसंख्या है उसकी क्या स्थिति है। तो ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो बिहार का जो ग्रामीण जनसंख्या है वह है 9,23,41,436 जनसंख्या, जो कि है ग्रामीण में निवास करते हैं, जो कि बिहार में रहने वाले कुल 100% में से 88.71% जो जनसंख्या है वह गांव में निवास करती है बिहार के, जिसमें से पुरुषों की संख्या है 4,80,73,850। वही महिलाओं की बात करते हैं तो 4,42,67,586 जनसंख्या जो है गांव में निवास करते हैं बिहार में। अब आइए देख लेते हैं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला देखेंगे तो वह है पूर्वी चंपारण, जहां पर 46,98,028 जो जनसंख्या है वह गांव में निवास करती है पूर्वी चंपारण के। पूर्वी चंपारण की बात करेंगे तो आप ये वाला जो नेपाल से लगा हुआ एरिया देख रहे हैं, ये है आपका पूर्वी चंपारण, जहां पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। वही बात करते हैं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, तो वह है शेखपुरा। शेखपुरा अभी हमने देखा था कि ये पटना से लगा हुआ जिला, माफ कीजिएगा नालंदा से लगा हुआ जिला है, ये आपका शेखपुरा हो जाएगा, जहां पर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। अब देखते हैं शहरी जनसंख्या बिहार में क्या स्थिति है। तो शहरी जनसंख्या की बात करते हैं तो मात्र 11.29% ही जनसंख्या जो है बिहार में वह शहर में निवास करते हैं, जो कि कुल जनसंख्या का 1,17,58,16 व्यक्ति इसके अंदर आते हैं, जिसमें से पुरुषों की संख्या देखते हैं तो 62,04,307। वही महिलाओं की बात करते हैं तो 55,53,709 महिलाएं जो कि शहर में निवास करती हैं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला की बात करते हैं तो वह आपका हो जाएगा पटना जिला, जहां पर 25,14,590 जनसंख्या जो है शहर में निवास करते हैं पटना के अंदर में। वहीं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला बात करते हैं तो वह है शिवहर, जहां पर 28,116 व्यक्ति शहरों में निवास करते हैं। शिवहर देखते हैं तो ये आपका पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में आता है शिवहर। दोस्तों इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ यदि डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इससे संबंधित पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। और कृपया करके दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं जो जनगणना 2011 है उसके अनुरूप दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि का मतलब है हर 10 वर्षों में कितनी वृद्धि और कितनी परिवर्तन आया है। तो दशकीय वृद्धि की बात करते हैं तो 2001 से 11 के बीच में बिहार की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि रही है वह रहा है 25.42%, जो कि राष्ट्रीय औसत 17.7% से भी अधिक है। बात करते हैं कितना अधिक है तो वह है
7.7%, जो कि राष्ट्रीय औसत से बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि अधिक है। वहीं बात करते हैं जो 1921 का जो टाइम पीरियड महाविभाजन वर्ष कहा जाता है इसे, उस समय जो जनसंख्या हुआ था 1911 से 21 के लिए, उस समय बिहार की जो दशकीय वृद्धि थी वो बढ़ने के बजाय ऋणात्मक हुआ था, और वह ऋणात्मक था 0.94% की। अब आइए देख लेते हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला बिहार का जिला, तो वह आपका हो जाएगा मधेपुरा, जहां पर 31.12% की दशकीय वृद्धि आंकी गई है। मधेपुरा की बात करते हैं तो ये आपका मधेपुरा जो जिला है, ये आपका मधेपुरा जिला जो कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला बिहार का जिला है। वहीं बात करते हैं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जो जिला है वह है गोपालगंज, जो कि है 19.02%। और ये भी याद रखेंगे कि जो न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला है वह भी राष्ट्रीय औसत से अधिक ही है। मैप में बात करते हैं गोपालगंज जिला, तो गोपालगंज जिला आपका उत्तर प्रदेश से बाउंड्री साझा करता है। ये जो एरिया है आपका गोपालगंज का है। अब देख लेते हैं जनसंख्या घनत्व और लिंगानुपात की क्या स्थिति है बिहार में। तो जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वह है 1106। याद रखेंगे कि जो जनसंख्या घनत्व है वह 1 किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है वह है 1106 जनसंख्या, जो कि देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। वहीं बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला की बात करते हैं तो वह आपका हो जाएगा शिवहर। ये जो जिला है शिवहर, जहां पर 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। न्यूनतम घनत्व वाला जिला की बात करते हैं तो वह आपका हो जाएगा कैमूर जिला, जहां पर केवल 488 व्यक्ति ही निवास करते हैं। कैमूर जो आपका हो जाएगा ये आपका बिल्कुल पश्चिम और दक्षिण छोर पे है आपका कैमूर, जहां पर न्यूनतम घनत्व की जनसंख्या पाया जाता है केवल 488। अब देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात की बात करते हैं तो बिहार की जो लिंगानुपात है वह है 918। लिंगानुपात का मतलब है प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां की संख्या पाई जाती है। तो बिहार की इस स्थिति में देखते हैं तो 1000 पुरुषों पर 918 स्त्रियां हैं। वहीं राष्ट्रीय लिंगानुपात की बात करें तो राष्ट्रीय लिंगानुपात जो कि 943 है। तो यहाँ पर देखते हैं कि राष्ट्रीय लिंगानुपात से भी दयनीय स्थिति है बिहार की, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात से 25 जो जनसंख्या है वह बिहार की लिंगानुपात कम है। तो याद रखेंगे बिहार का लिंगानुपात 918 और राष्ट्रीय लिंगानुपात 943। वहीं अब देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो वह है आपका गोपालगंज, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्थिति दिखाई पड़ती है स्त्रियों के मामले में। गोपालगंज जिला, जहां पर आपका जो लिंगानुपात पाया जाता है वह है 1021। यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्थिति है लिंगानुपात की, जो कि 1021 की प्रति 1000 पुरुषों पर जनसंख्या है। वहीं बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो बिहार का जिला है वह है आपका मुंगेर जिला, जहां पर मात्र और मात्र 876 ही स्त्रियां जो कि लिंगानुपात है मुंगेर में। ये आप देखेंगे मुंगेर का जो जिला है 876, जो कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला आपका बिहार है। अब आइए देख लेते हैं साक्षरता से रिलेटेड कुछ आंकड़े। साक्षरता की बात करते हैं बिहार में तो वह है 61.80% की, जो कि भारत में सबसे निम्न साक्षर वाला जो राज्य है वह है आपका बिहार। बात करते हैं पुरुषों की साक्षरता दर तो वह है 71.2%, महिलाओं की है 51.5%। अब आइए देख लेते हैं कुछ
जो बिहार से संबंधित साक्षरता दर है न्यूनतम और सर्वाधिक जिले वाले, तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है आपका वह है रोहतास, जहां पर 73.37% की साक्षरता दर है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला की बात करते हैं तो वह है पूर्णिया जिला, 51.08%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला आपका हो जाएगा रोहतास, 82.88%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर का बात करें तो वह है पूर्णिया जिला, 56.06%। ये यह ध्यान रखेंगे कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला भी जिला जो है वह पूर्णिया ही है, और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है रोहतास, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर भी रोहतास में ही पाया जाता है। वहीं महिलाओं की भी साक्षरता दर जो सर्वाधिक है वह भी रोहतास में ही है, 62.97%। वहीं न्यूनतम महिला साक्षरता दर की बात करें तो वह आपका हो जाएगा सहरसा, यहाँ पर आपका पूर्णिया ना होकर के सहरसा जिला है। याद रखेंगे न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा जिला, जहां पर 41.68% साक्षरता दर महिलाओं की पाई गई है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जो जिला है वह आपका हो जाएगा रोहतास, और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर पूर्णिया, सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर कैमूर जिला, और न्यूनतम शहरी साक्षरता दर आपका सेहवर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों शिशु जनसंख्या। शिशु जनसंख्या की बात करते हैं तो वैसी जनसंख्या जो जिनकी उम्र 0 से 6 वर्ष की बीच में आकी गई है। ऐसे मामले में बिहार की जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार कुल शिशु जनसंख्या है आपका 1,91,33,964, जिसमें बालक की संख्या देखते हैं 98,87,239, वहीं बालिका की संख्या हो जाएगा 92,46,725। जिसमें से सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला देखते हैं तो वह है पूर्वी चंपारण। आपका पूर्वी चंपारण ये रहा, जहां पर 10,18,297 जो जनसंख्या है वह शिशु जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक है पूर्वी चंपारण। वहीं देखते हैं न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाला जिला तो वह आपका है शेखपुरा जिला, जो कि है 1,21,647। अब आइए देख लेते हैं शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो बिहार में 935 आंकी गई है शिशु लिंगानुपात, जो कि राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात है 919, उससे अधिक बताई गई है 16। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला देखते हैं तो वह आपका हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज की बात करें तो ये आपका उत्तर पूर्व छोर पे किशनगंज, जो कि पश्चिम बंगाल और नेपाल की बाउंड्री साझा करता है, जहां पर 971 शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक मामले में पाया गया है। वहीं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला बात करते हैं तो वह हो जाएगा आपका वैशाली जिला, जहां पर 904 शिशु लिंगानुपात पाया गया है, और यह 904 जो है वह सबसे न्यूनतम है आपका बिहार जिले में, बिहार राज्य में। ये दोस्तों देख लेते हैं बिहार की जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। बात करते हैं पहले अनुसूचित जाति की जनसंख्या, तो बिहार में जो कि कुल जनसंख्या है उसका 15.9%, जो कि 1,65,67,325 जनसंख्या जो है अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई गई है। बात करते हैं पुरुषों की, ये आपका हो जाएगा 86। पुरुषों की जनसंख्या तो 86,06,253 पुरुषों की संख्या अनुसूचित जाति में पाई गई है। वहीं महिलाओं की बात करते हैं तो 79,61,072 महिलाएं अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। अब आइए देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या जो कि अनुसूचित पाया जाता है वह पाया जाता है बिहार के गया जिले में, जहां पर 13,34,351 जनसंख्या
गया में पाया गया है सर्वाधिक अनुसूचित जाति की। वहीं बात करते हैं न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जो जिला है बिहार में, हुआ है शिवहर, जहां पर 96,655 जनसंख्या पाई गई है। बात करते हैं प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक, तो वह हो जाएगा आपका गया जिला 30.39% की। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें प्रतिशत के हिसाब से, तो वह हो जाएगा किशनगंज 6.69%। केवल जो जनसंख्या है न्यूनतम, वह अनुसूचित जाति पाया जाता है किशनगंज में। अब आइए देख लेते हैं अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। तो बिहार की जो जनसंख्या है उसका 13% जो है जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है, जो कि है 13,36,573 जनसंख्या। उसमें से बात करें पुरुषों की, तो वह हो जाएगा आपका 6,82,516। वहीं महिलाओं की बात करते हैं तो 6,54,057 महिलाएं। सर्वाधिक जनसंख्या देखते हैं अनुसूचित जनजाति की, तो पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा 2,50,046। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो वह हो जाएगा आपका शिवहर, जहां पर केवल 318 न्यूनतम जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की। प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक देखें तो वह है पश्चिमी चंपारण 6.35% की। वहीं न्यूनतम की बात करें तो वह हो जाएगा खगड़िया जिला, जहां पर केवल 0.04% ही अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 2011 का जनगणना पढ़ा है, जिसमें केवल और केवल बिहार से संबंधित जनगणना को कराया गया था। तो आज के वीडियो में इतना ही, और कृपया करके अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।